केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सबसे शक्तिशाली 111 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। 111 जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी तरह से ज्ञान की ज्योति भी चमकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। 110 श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता ना करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते ही रहना चाहिए। 109 जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा, हमारा शरीर भी कभी एक पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर किसी दूसरे शरीर से चला जाएगा, जैसे किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला गया हो। 108 जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान की मनुष्य कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं होती। 107 जब कोई समझदार संबंध को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं या कभी ना कभी ठेस अवश्य पहुंची है। 106 हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे मन को शांति भी मिलेगी। 105 जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति करके उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। 104 मोह उसी पर करें जिस पर आपका अधिकार है, और जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। 103 प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात जो जानकार है या जागृत है, उनके लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक जैसा ही होता है। 102 आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। 101 प्रेम सदैव माफी की उम्मीदें रखता है और क्रोध सदैव माफी को सुनना पसंद करता है। 100 विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति होती है, इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में अड़चनों के होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। 99 जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी और जगह। 98 कर्म वो फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज ही बोनी चाहिए ताकि अच्छी फसल को काट सके। यानी कि अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। 97 जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके बुद्धि में होता है वो कभी भी परेशान नहीं होते। 96 अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। 95 जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपको तो जानना ही चाहिए कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है। 94 भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एक चित्त मन से मेरी पूजन करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है।
जो भी भक्त मेरे भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही रह जाते हैं। 92, जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं उनके लिए मौन बने रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। 91, या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को ही बदल दो, लेकिन हां अपनी मजबूरियों को कोसना बंद करो और हर हाल में चलना सीखो। 90, किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वो चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो काम को ही बिगाड़ कर रखते। 89, आप किसी कार्य को अच्छी नियत से करते हैं तो वो काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। 88, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप अगर ये सोचो कि आपका भाग्य मैं बनाता हूं तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं खुद ही होता है। 87, तुम ऐसा कभी नहीं सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि ये सोचो कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे ही उनको फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं होते। तुम्हें कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानना है और ना ही कर्म को ना करने में आसक्त हो जाओ। और सही कर्म वे नहीं हैं जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, जबकि सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। 86, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता और इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। 85, किसी व्यक्ति को पूर्ण समझ के उसकी जीवन शैली